वृंदावन की एक गोपी रोज दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन ब्रिज में एक संत आए। गोपी जी कथा सुनने गई। संत कथा में कह रहे थे, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। नाम तो भव सागर से तारने वाला है। यदि भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त हुई। गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने निकली। बीच में यमुना जी भी थी। गोपी को संत की बात याद आई। संत ने कहा था, भगवान का नाम तो भव सागर से पार लगाने वाला है। जिस भगवान का नाम भव सागर से पार लगा सकता है, तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता। ऐसा सोचकर गोपी ने मन में भगवान के नाम का आश्रय लिया। भोली भाली गोपी यमुना जी की ओर आगे बढ़ गई। अब जैसे ही यमुना जी ने पैर रखा तो लगा मानो जमीन पर चल रही है, और ऐसे ही सारी नदी पार कर गई। पार पहुंचकर बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि संत ने तो ये तो बड़ा अच्छा तरीका बताया पार जाने का। रोज रोज नाविक को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत ने मेरा इतना भला किया, मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दही बेचने गई, तब संत ने घर में भोजन करने का कहा। संत तैयार हो गए। अब बीच में फिर यमुना नदी आई। संत नाविक को बुलाने लगा तो गोपी बोली, बाबा नाविक को क्यों बुला रहे हो? हम ऐसे ही यमुना जी में चलेंगे। संत बोले, गोपी कैसी बात करती हो? यमुना जी को ऐसे ही कैसे पार करेंगे? गोपी बोली, बाबा आपने ही तो रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर भव सागर से पार हो सकते हैं। तो मैंने सोचा, जब भव सागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते, और मैं ऐसा करने ही लगी। इसलिए मुझे अब नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत को विश्वास नहीं हुआ। बोले, गोपी तू ही पहले चल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और जिस प्रकार रोज जाती थी वैसे ही यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो झपाक से पानी में गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब गोपी ने जब देखा तो कि संत तो पानी में गिर गए हैं, तब गोपी वापस आई है और संत का हाथ पकड़कर जब चली तो संत भी गोपी की भांति ही ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हों। संत तो गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि गोपी तू धन्य है। वास्तव में तो सही अर्थों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है, और मैं जिसने नाम की महिमा बताई तो सही, पर स्वयं नाम का आश्रय नहीं लिया।